कैसे चलाने देश को, ये लोग चलाना ही नहीं आता है। एलओबी और राहुल गांधी जी, जिनका काम ही भारत को विरोध करना है। अब दुनिया भर से कोई भी भारत विरोधी बयान देता है, राहुल गांधी जी लपक लेते हैं और बिना सोचे समझे बोलने लग पड़ते हैं। हमेशा निपटाने की बात करते हैं। थैंक यू। नहीं, एक मिनट। और वो ये भी कहते हैं मैं अकेला ही सब पे भारी हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू। तुम भारी हो, तुमसे डबल भारी हम हैं। कि 2008 में भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जवाब नहीं दिया था, उस समय भी गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था। और वैसे भी ये सामूहिक जिम्मेदारी होता है। फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर बैठे, तख्तियां हटाएं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सीज फायर को लेकर तो चर्चा के बाद टैरिफ को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम भारत की संसद में गूंजता रहा। अमेरिका की ओर से भारत पर भारी भरकम टैरिफ के ऐलान के बाद संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। दोनों सदनों में न के बराबर कार्रवाई भी हुई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि दोनों सदनों में सरकार ने अमेरिकी टैरिफ पर अपना पक्ष रखा। क्या कहा, बताएंगे आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप पार्लियामेंट स्ट्रीट देख रहे हैं। 31 जुलाई 2025 संसद के मानसून सत्र का 9वां दिन। लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चली मैराथन चर्चा के बाद आज फिर से कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर संसद में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। सदन के बाहर रोज की तरह आज भी विपक्षी सदस्यों ने बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। आर यू पीपल नॉट अवेयर ऑफ दिस? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को, ये लोग चलाना ही नहीं आता है। एलओबी और राहुल गांधी जी, जिनका काम ही भारत को विरोध करना है। अब दुनिया भर से कोई भी भारत विरोधी बयान देता है, राहुल गांधी जी लपक लेते हैं और बिना सोचे समझे बोलने लग पड़ते हैं। राहुल जी, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। 6.5% से ज्यादा की विकास दर से बढ़ रहा है। दुनिया भर में जो डिजिटल पेमेंट्स है उनमें सारे देशों को पछाड़कर आज दुनिया में एक तरफा भारत है। 48% डिजिटल पेमेंट भारत में। भारत ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला मोदी जी के नेतृत्व में। 5 शहरों में मेट्रो नहीं थी, आज 21 शहरों में मेट्रो हो गई। यही नहीं, मात्र गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, उससे दुगने से ज्यादा हो गए। हर तरफ अगर आप देखोगे भारत का बोलबाला है। 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नासा और इसरो के संयुक्त मिशन में निसार के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई भी दी। ये अपनी तरह का पहला मिशन है जिसके माध्यम से इस उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। इस उपग्रह को माइक्रोवेव इमेजिंग के उद्देश्य से भारत के इसरो और यूएस के नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वैश्विक लैंड इकोसिस्टम तथा समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना है। हमें अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर अत्यंत गर्व है। ये सभा इस सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
संगठन के वैज्ञानिकों की टीम को बधाई देती है। इसके बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। ओम बिरला ने सदस्यों से शांति की अपील की, लेकिन नारेबाजी जारी रही। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको इसलिए भेजा है, जनता ने चुनकर, नारेबाजी के लिए भेजा है, तख्तियों के लिए भेजा आपको। ये सदन चर्चा संवाद के लिए है, जनता के विचारों, उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए। आपका ये तरीका उचित नहीं है। आप लाखों लोगों से चुनकर आते हैं, अपने कार्य व्यवहार को, आचरण को ठीक करिए। दुनिया देख रही है आपको, आपके मतदाता आपको देख रहे हैं। फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर बैठे, तख्तियां हटाएं। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। स्पीकर के आसन पर फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद आए। विपक्षी सदस्यों की ओर से हंगामा जारी रहा और फिर से कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, आप अपनी अपनी सीटों पर, माननीय सदस्यगण अपनी अपनी सीटों पर चले जाएं। सभा की कार्रवाई चलने दें। माननीय सदस्यगण, आप अपनी अपनी सीटों पर चले जाएं। सभा की कार्रवाई चलने दें। सभा की कार्रवाई 4 बजे तक स्थगित की जाती है। 4 बजे कार्यवाही शुरू हुई। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर भारत सरकार का पक्ष भी रखा। कहा कि इसका आकलन किया जा रहा है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। पीयूष गोयल के जवाब के बाद शून्यकाल शुरू हुआ, लेकिन विपक्षी सदस्यों की ओर से नारेबाजी जारी रही और लोकसभा की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। कमोबेश यही हाल राज्यसभा का भी रहा। राज्यसभा की शुरुआत भी निसार पर बधाई के साथ हुई। विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की। डीएमके के तिरुचि शिवा और कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की, जो खारिज हो गई। जो नोटिस दी है सारे लगभग विपक्षी दलों ने, उसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, शायद उस पर नजर आपकी नहीं गई, वरना आप तुरंत स्वीकार कर लेते क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। It's not going on record. We are not discussing it. सर, आप सर मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, मुझे तारीफ ना करें। फैक्चुअल स्थिति है कि मेरी उस पे बात बहस तो नहीं हो सुने। सकती। सर ये सदन राज्यसभा जो है, ऑनरेबल द चेयरमैन की रूलिंग है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। नहीं, मेरी बात तो सुने। अरे मेरी बात तो सुने, जो मैं नई बात कह रहा हूँ, न्यू थिंग आपको अवसर दिया, न्यू, वही तो कह रहा हूँ। हाँ। मेरा ये कहना है, ये क्या है सर, जो नई बात है वो ये है कि ये है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट में हम जो इलेक्ट होते हैं वो एमएलए इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेटेड को छोड़ दें तो सर। अब बिहार हो या बंगाल हो, दूसरे राज्य हो, यहाँ विधायकों का चुनाव होने जा रहा है, तो इसलिए बात
Thank you. विपक्षी सदस्यों की ओर से एसआईआर पर चर्चा की मांग जारी रही और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई। नेता सदन जेपी नड्डा ने दोनों सदनों में मुंबई आतंकी हमले पर चर्चा की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर लंबी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे और सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। In the Lok Sabha, the then Home Minister and the Prime Minister replied to the debate, and in the Rajya Sabha, the then Minister of Home Affairs replied to the discussion. Sir, it is a matter of record that the chair had made it clear during the BSc meeting and in the House that it is the prerogative of the government to decide which minister should speak and reply to the discussion in the House. The opposition parties had demanded for a discussion and to elicit the information from the government on Operation Sindoor. However, when the opportunity came, the opposition parties in Rajya Sabha chose to walk out without listening to the Home Minister, to the reply by the Home Minister. Therefore, the demand of the opposition parties yesterday was clearly misplaced. 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना शुरू किया। उन्होंने जेपी नड्डा की बात से सहमति जताई कि मुंबई हमलों के समय प्रधानमंत्री की बजाय गृह मंत्री ने जवाब दिया था, लेकिन खड़गे ने गृह मंत्री पर सदन के अपमान का आरोप लगाया। हमने ये सवाल उठाया था, मैं अकेला ही आपको निपट लूंगा। इस माननीय जयराम जी, मैं अकेला ही आपको निपट लूंगा। इस मुद्दे पर आपने जो हम सबको इंसल्ट किया, उसके खिलाफ हमने ये बात रखी और हम ये कहे कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ है, इसीलिए आप बुलाइए और चर्चा करेंगे। ये बात हमने कही। ये बात हमेशा निपटाने की बात करते हैं। थैंक यू। और नहीं, 1 मिनट। और वो ये भी कहते हैं मैं अकेला ही सब पे भारी हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू। तुम भारी हो, तुमसे डबल भारी हम हैं। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा कि जवाब सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे तय करने का अधिकार सरकार के पास है। कि 2001 में भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जवाब नहीं दिया था, उस समय भी गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था और वैसे भी ये सामूहिक जिम्मेदारी होता है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री और उनके जितने भी कैबिनेट सदस्य हैं, उसमें से कौन जवाब देगा ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं कर सकता है, ये सरकार ही तय करता है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। इसके बाद फिर से कार्यवाही स्थगित हो गई। The House stands adjourned to meet at 4:30 p.m. today. 4:30 बजे कार्यवाही शुरू हुई। पीयूष गोयल ने राज्यसभा में भी अमेरिकी टैरिफ पर भारत का पक्ष रखा। इस दौरान विपक्ष की ओर से नारेबाजी जारी रही। By the President of the United States of America on 30th July 2025 regarding applicable tariff on bilateral trade from 1st August 2025. On 2nd April 2025, the US President had issued an executive order on reciprocal tariffs imposing additional duties ranging from 10% to 50% on imports from its trading partners. A baseline duty of 10% has been effective from 5th April 2025. पीयूष गोयल के बयान पर विपक्षी सदस्यों ने सवाल पूछने की मांग की, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने इसे खारिज कर दिया। सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी गौरव श्यामा पांडे ने। मेरा नाम है शुभम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव।